फंड डिपोजिटर्स। अब म्यूचुअल फंड डिपोजिटर्स में क्या है, उसमें है आपके केम्स और केफिन टेक्नोलॉजीज। आप लोगों में से किसके पास केन्स या केफिन है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे CA tapan.smallcase.com में देते हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और रिटर्न भी बहुत अच्छा है, 500 प्लस GST से स्टार्ट होता है। ओके लाइक जैसे ये स्मॉल एंड मिड कैप नो 32% रिटर्न, NO 583 यानी 500 प्लस GST स्टार्ट होता है। आप जरूर जाके देखें, अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल। सो कीप दैट इन माइंड। और काफी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के स्मॉल कैप, इवन पावर, डिफेंस, वो सब भी अवेलेबल है। तो गाइस केम्स क्या है, केम्स से आपका इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है, ऑलमोस्ट 67% मार्केट शेयर उसका है। और केफिन है ना, वो डाइवर्सिफाइड इंडिया और ग्लोबल RTA है। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपेंशन, तो ग्लोबली भी वो एक्सपेंड करे, उसका ऑलमोस्ट 33% शेयर है। यहाँ से अगर आप केम्स की बात करें तो वही KYC, पेमेंट, इंश्योरेंस, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड RTA सब हैंडल करता है। सिमिलरली केफिन भी करता है, प्लस वो AIF और पेंशन और ग्लोबल फंड सर्विस भी करता है। लेकिन ऑफ कोर्स केम्स का दबदबा ज्यादा है, वो करंटली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड लीडर है और इंडियन म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा है। तो केम्स क्या कर रहा है कि डाइवर्सिफाई करे, तो वो ग्लोबल, नो डाउट इंडियन म्यूचुअल फंड तो है, लेकिन ग्लोबल इंटरनेशनल फंड्स में भी कहीं ना कहीं वो आगे है। तो अगर आप क्लाइंट्स की बात करें तो केम्स में ना जो टॉप 15 AMCs है, उसमें से 9 AMC केम्स के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये चीज इसलिए ना आई थिंक केम्स का दबदबा कंपेरेटिवली ज्यादा है। एंड अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल SIP जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इन दोनों को फायदा है, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा हम लोग स्क्रीनर में देख लेते हैं कि क्या सीन है। सो टॉकिंग अबाउट दैट, इफ यू सी हियर कि भाई वैल्यूएशन एंड ऑल दैट हाउ इट इज। सो यहाँ देखिए आप, अभी केम्स भी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 29% डाउन है और केफिन भी 42% डाउन, यानी स्टॉक ये भी अच्छे खासे गिर चुके हैं। ठीक है, और अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल से इन दोनों कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया, सेम सेम वे जिस तरह से CDSL और NSL ने नहीं दिया, इन दोनों ने भी कंपेरेटिवली रिटर्न नहीं दिया। लेकिन इनका मूवमेंट भी स्लो होता है। जैसे केम्स का अगर आप देखो तो सिर्फ 14% है 3 साल का। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड के प्रोविजंस भी बहुत चेंज होते हैं, तो उसमें से जो इनकम होती है वो भी थोड़ा काफी चेंज होती है। इवन केफिन भी अगर हम लोग देखें तो या केफिन का कंपेरेटिवली अच्छा है, लेकिन ये 3 महीने में वो अच्छा खासा भागा है, ऑलमोस्ट 14% भागा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, सस्ते नहीं है। अगर आप देखो 41 का पी है और 46 का पी है, तो वैल्यूएशन सस्ते तो नहीं है उसमें। आप ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वैल्यूएशन है एक्सपेंसिव, तो क्या आपका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है? तो आप देखिए केम्स का कितना है सेल्स ग्रोथ, 5%, 2%, वेरी लेस, वेरी लेस। केफिन का 22 है, सेल्स ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है। जबकि आप 3 साल का देखोगे तो 3 साल का अच्छा था। जैसे CDSL NSDL में भी सेम हो रहा है, खास करके CDSL में कि करंट ईयर का सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी कम है, वैसे यहाँ भी है। लेकिन आप 3 साल का देखो तो 15-16, केफिन का तो 21-19 है। तो दिस शोज के दिस ईयर इज अ चैलेंजिंग ईयर। और इसमें भी क्या हुआ है कि रेगुलेटरी चेंजेस बहुत आ रहे हैं, क्योंकि सेबी भी स्क्रू टाइट करते जा रही है कि नो अनड्यू एडवांटेज किसी कंपनी को ना मिले, प्लस इन्वेस्टर को दिमाग में रख के चलती है। तो उसके वजह से जो एक्स्ट्रा इनकम थी एंड ऑल दैट नो, वहां थोड़ा इम्पैक्ट आ जाए। प्लस दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द नो, जो भी रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं उसका इम्प्लीमेंट इनको करना ही पड़ता है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम लोग ROE ROC की बात करें तो अच्छा है, इसका अच्छा है। NSDL का, सॉरी केफिन का अगर आप देखो तो कंपेयर टू केम्स थोड़ा कम है। एंड ओवरऑल EBITDA भी ठीक ठाक है। ठीक है, अगर हम लोग मार्जिन की बात करें, जस्ट टू शो यू हियर नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑल दैट, सो अच्छा है। केफिन का थोड़ा कम है, होपफुली चीजें ठीक होगी आगे जाके।
ओके, अब क्या लग रहा है यहाँ से कि क्या इन लोगों में और क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू दिस स्टॉक टू रन फ्रॉम हियर? तो देखो, कुछ कुछ ये चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए कि भाई पहले तो म्यूचुअल फंड का एयूएम और बढ़े, तो अपने आप जैसे केम्स को फायदा होगा, एसआईपी अकाउंट्स ऊपर जाए, इक्विटी और म्यूचुअल फंड, इक्विटी और एयूएम, खास करके इक्विटी एयूएम का मिक्स बढ़े, क्योंकि इक्विटी एयूएम में ये लोग ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग केफिन की बात करें तो नए क्लाइंट्स, ग्लोबल क्लाइंट्स वो ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल रेवेन्यू कैसे चल रहा है, तो वो चीज आपको केफिन के लिए देखना पड़ेगा। बट ये स्कैम्स एक तरह का लीडर है और मार्जिन भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक मेंटेन कर पा रहा है। द ओनली थिंग इसके भाई आगे जाके कोई रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं ना, तो इन दोनों स्टॉक को डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। केफिन क्योंकि ग्लोबल है तो उस तरह से उसको फायदा है, लेकिन समहाउ नो दे आर अंडर परफॉर्मिंग इन लास्ट 1 ईयर। मेरे हिसाब से नो इसमें वॉल्यूम का बहुत रोल रहेगा। तो म्यूचुअल फंड की ऐसे तो एसआईपी अच्छी खासी चल रही है, अगर आप देखो ना तो 35,000 करोड़ की हर मंथ एसआईपी चल रही है, विच इज क्वाइट गुड। सो एक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसको इतना प्रीमियम नहीं मिल रहा है जितना प्लेटफॉर्म बिजनेस में मिल रहा है। इवन डिपॉजिटर्स जो है वो भी कंपेरेटिवली अच्छी पोजीशन में कंपेयर टू, अगर आप लोग ये म्यूचुअल फंड रजिस्टर की बात करें तो आप बोलोगे नंबर 1 नंबर 2 कौन सा है, तो मेरे हिसाब से ऑफकोर्स आई स्टिल फील केम्स वैल्यूएशन वाइज से लेके सभी के हिसाब से ना, आई थिंक केम्स कंपेरेटिवली अच्छा है टू केफिन। ओके, केम्स का दबदबा भी अच्छा है, ऑल दैट नो, पूरे म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 9, जैसे बोला 9 लार्जर प्लेयर्स आउट ऑफ 15 म्यूचुअल फंड कंपनी आर रजिस्टर्ड अंडर केम्स। सो दिस इज दैट, बट मूवमेंट बहुत स्लो हुए और बहुत स्लो मीन स्लो रहेगी। पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा अगर इसको इन स्टॉक में जाते हो तो। नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द फॉलो अप लाइक नो बीएससी और एम6 की तरह आप फॉलो अप नहीं गए, तो ये भी बहुत ही स्लो मूवर रहेंगे कंपेयर टू आई थिंक प्लेटफॉर्म बिजनेस। सो दैट वे टू इवन अगर आप बोलोगे तो अपन एनएसडीएल सीडीएसएल अच्छा है या केम्स और केफिन, देन अगेन आई विल गो विथ दिस वन एनएसडीएल एंड सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, उसके साथ जाऊंगा। वहां मुझे लग रहा है कि मूवमेंट ज्यादा फास्ट आई कंपेयर टू दिस वन। सो इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखें, ऑफकोर्स अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। ठीक है।